तक हॉस्पिटल के रूम में मौजूद थे। अभय सायशा को अपने हाथों से खिचड़ी खिला रहा था और सायशा उसे गौर से देख रही थी। अभय ने बगैर उससे आई कांटेक्ट किए कहा, क्या बात है, इस तरह क्यों देख रही हो मुझे? सायशा ने स्वीट सी आवाज में कहा, थैंक यू सो मच मेरी मॉम की तरह मेरा केयर करने के लिए। सायशा की बात सुनकर अभय के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने सायशा के बालों को सहलाते हुए कहा, मेरे रहते तुम पर कभी कोई आंच नहीं आ सकती, हमेशा मुझ पर यकीन रखना। पहली बार अभय की बातों में सायशा ने गहराई महसूस की। सायशा ने हाँ में सर हिला दिया और वो अभय को देखकर सोचने लगी, कितना प्यारा इंसान है। क्यों लोग अभय खन्ना का नाम सुनकर दहशत में आ जाते हैं। इतने दिनों में मैंने कभी अभय का ऐसा कोई रूप नहीं देखा जिससे मुझे नफरत हो जाए। हाँ, थोड़ा जिद्दी जरूर है लेकिन क्यूट है। अभय ने टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाया और अपने हाथों से उसे पानी पिलाने लगा। सायशा की नजरें अब तक उस पर टिकी हुई थी। अभय ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम खुद को मेरे प्यार की गिरफ्त से बचा नहीं पा रही हो? ये बात सुनकर सायशा ने तुरंत अपनी नजरें दूसरी ओर फेर ली। अभय ने कुछ सोचा और कहा, वैसे तुम्हें पता है कि मैं कोई भी काम यूं ही नहीं करता। ये बात सुनकर सायशा ने आंखें सिकोड़कर उसकी ओर देखा। अभय ने अपना गाल उसके होठों के सामने किया। सायशा ने धीरे से कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? अभय ने अपने गालों को सहलाते हुए कहा, तुम खुद समझदार हो। सायशा ने रिप्लाई किया, मैं तुम्हें किस नहीं करूंगी। अभय ने उसकी ओर देखकर कहा, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें किस करूंगा और वो भी तुम्हारे होठों पर। सायशा ने तुरंत आंखें बंद की और उसके गालों के करीब अपने होठ ले गई। सायशा को महसूस हुआ कि अभय ने उसके होठों को अपने होठों के बीच दबा लिया और वो डेस्परेटली उसे किस कर रहा है। सायशा ने अभय की सांसों को अपने चेहरे पर महसूस किया। सायशा ने अपनी आंखें खोली और खुद को अभय से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन अभय ने सायशा पर अपनी पकड़ काफी मजबूत करके रखी थी। सायशा ने अभय को धक्का देकर उसे छूटने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रही। कुछ देर बाद अभय ने उसे छोड़ दिया और स्माइल करने लगा। ये देखकर सायशा ने बेड पर रखा पिलोज पर मारते हुए कहा, अभय ये क्या बदतमीजी थी। लेकिन अभय ने उस पिलो को कैच कर लिया और सायशा के पास रख दिया। अभय ने सायशा की ओर देखकर कहा, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? क्यों मेरे करीब आने से डरती हो? आज तुम्हें वजह बतानी होगी। सायशा ने उसकी ओर देखकर कहा, किसी ने मेरा दिल जोरों से तोड़ा है, इसलिए अब किसी पर यकीन करने का दिल नहीं करता। अगर इस बार मेरा दिल टूटा तो मैं जी नहीं पाऊंगी और मैं जीना चाहती हूँ, अपनी मॉम का सपना पूरा करना चाहती हूँ। ये कहते वक्त सायशा के काजल से सनी खूबसूरत आंखें नम होने लगी। अभय ने उसकी आंखों से आंसू पोंछा और कहा, सारे लड़के नमन की तरह नहीं होते। क्या तुम्हें मुझसे मिलने के बाद भी इस बात का एहसास नहीं हुआ? सायशा ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, अभय मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी तुमसे प्यार कर पाऊंगी। मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहती, इसलिए आज ये सब कह रही हूँ। अभय ने उसके कंधे झकझोरते हुए कहा, आज तुम्हें बताना होगा कि तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकती। क्या सचमुच दुनिया वालों की तरह तुम भी मुझे बुरा आदमी समझती हो? सायशा ने उससे अपने कंधे छुड़वा लिया और कहा, नहीं अभय, तुम बहुत अच्छे इंसान हो और मैंने तुमसे पहले भी कहा है, मेरी जैसी लड़की तुम्हें डिजर्व नहीं करती है। तुम्हारे लिए इस दुनिया में कोई बहुत अच्छी लड़की कहीं ना कहीं इंतजार कर रही होगी, जो सही वक्त आने पर तुम्हें जरूर मिलेगी, लेकिन वो लड़की मैं नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर अभय बेड से उठा और खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने उसकी ओर देखा और कहा, मुझे तो ये छोटी सी जंगली बिल्ली पसंद है और मुझे पता है ऊपर वाले ने मेरे लिए इसी जंगली बिल्ली को बनाया है। ये बोलकर अभय सायशा को देखने लगा। फिर कुछ सोचकर अभय ने कहा, फिलहाल तुम्हें आराम करना चाहिए, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ। तब तक तुम्हारे साथ हेड सर्वेंट रहेगा, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे कॉल कर देना। सायशा ने कोई रिप्लाई नहीं किया। अभय उसके करीब गया और उसके बालों को सहलाते हुए उसके माथे पर किस किया और कहा, तुम बिल्कुल परेशान मत होना, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। ये बोलकर अभय वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सायशा की आंखें एक बार फिर से नम हो गई और वो अभय और नमन का कंपैरिजन करने लगी। उसने खुद से बात करते हुए कहा, इतने सालों से नमन मेरे साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन कभी अभय की तरह उसने मुझ पर इतना हक नहीं जमाया और ना ही मेरे इतने करीब आया। अभय अपनी सारी यादें भूलकर मुझे बेवजह प्यार करता है, बेवजह मुझ पर अपना हक जमाता है। इतने कम समय में क्यों अभय से अपनापन होने लगा है? और उधर अभय अपने केबिन में मौजूद था। आज किसी भी काम में उसका मन नहीं लग रहा था। रह रहकर उसे सायशा का ख्याल आ रहा था कि तभी उसने कुछ सोचा और अपनी टेबल पर रखी लैंडलाइन फोन से रोजी का नंबर डायल किया। रोजी के फोन रिसीव करते ही अभय ने कहा, मैं तुम्हें किसी होटल के डिटेल्स व्हाट्सएप कर रहा हूँ, फौरन इस होटल के खाने की कंप्लेंट करो और कोशिश करना कि उनकी तकलीफ में कोई कमी ना हो। ये बोलकर अभय ने फोन कट कर दिया और अपना मोबाइल उठाकर कुछ डिटेल्स रोजी को सेंड कर दिया। रोजी ने खुद से बात करते हुए कहा, आखिर बात क्या है? अभय सर कुछ दिनों से इतने बदले हुए क्यों लग रहे हैं? शाम के 4 बज चुके थे। अभय ऑफिस से सीधे सायशा के हॉस्पिटल पहुंचा। इस वक्त सायशा के साथ सर्वेंट मौजूद था। अभय के वहां पहुंचते ही सर्वेंट वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अभय ने सायशा की ओर देखकर कहा, मेरी जंगली बिल्ली कैसी है? क्या वो मेरे साथ फाइट करने के लिए फिट है? ये कहते वक्त अभय के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। सायशा के चेहरे पर उदासी के भाव थे। उसे उदास देखकर अभय उसके पास पहुंचकर बोला, क्या बात है मेरी जंगली बिल्ली, किस बात पर इतनी उदास है? तुम्हें पता है ना, मैं अपनी जंगली बिल्ली को उदास नहीं देख सकता, हमेशा उसे खुश देखना चाहता हूँ। सायशा ने अभय की ओर देखकर कहा, मुझे यहाँ हॉस्पिटल में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज मुझे घर ले चलो। अभय ने उसके बालों को सहलाया और उसके माथे पर किस करते हुए कहा, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, डॉक्टर तुम्हें खुद डिस्चार्ज कर देंगे। मुझे भी तुम्हें इस तरह से यहाँ देखना अच्छा नहीं लग रहा है। ये कहते टाइम अभय की आवाज काफी सॉफ्ट थी। सायशा ने जिद करते हुए कहा, अभय मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ और बीमार हो जाऊंगी, मुझे घर जाना है। अभय ने उसके गालों को सहलाते हुए कहा, इस बारे में हम डॉक्टर से बात करेंगे। सायशा ने बच्चों की तरह जिद करते हुए कहा, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मैं बस घर जाना चाहती हूँ। ये बोलने के बाद सायशा अपने हाथ की नस में चढ़ी ड्रिप की बोतल खींचने लगी। उसे इस तरह से करते देख अभय ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और कड़क आवाज में कहा,
क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? ये क्या पागलपन है तुम्हारा? मैंने कहा ना, जब डॉक्टर तुम्हें घर जाने के लिए कहेंगे मैं तुम्हें खुद घर लेकर जाऊंगा। तुम डॉक्टर नहीं हो, समझ में आया तुम्हें? उसकी बात सुनकर सायशा चुप हो गई। उसे पता था कि अभय के सामने उसकी जिद नहीं चलने वाली। सायशा चुपचाप छोटे बच्चे की तरह बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। अभय ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे और हम यहाँ से बहुत जल्दी चले जाएंगे, ट्रस्ट मी। न जाने क्यों अभय के सीने से लगकर सायशा को सुकून मिल रहा था और उसे महसूस हो रहा था कि ऐसे वक्त तकलीफ में वो अकेली नहीं है, कोई है उसके साथ जो बिना शर्त के उसके साथ परछाई की तरह साथ है। सायशा ने अभय पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी और धीरे से उसने कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करती और तुमसे शादी भी नहीं करना चाहती। ये सब जानने के बावजूद तुम हर बार क्यों मेरे इतने करीब आने की कोशिश करते हो? अभय के चेहरे पर स्माइल थी। उसने सायशा की आंखों में देखा और कहा, क्योंकि मुझे तुम्हारी तरह कहीं और ऐसी जिद्दी लड़की नहीं मिलने वाली। ये बोलकर अभय ने उसके माथे पर किस किया। शाम के 8 बज चुके थे। अभय ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारा खाने का वक्त हो चुका है, घर से गर्मा गर्म खिचड़ी आ गई है। ये बोलकर अभय ने लंच बॉक्स ओपन किया। सायशा ने छोटे बच्चे की तरह नहीं में सर हिलाते हुए कहा, आज मैं खिचड़ी नहीं खा सकती हूँ, वरना मैं सचमुच बीमार हो जाऊंगी अभय, प्लीज। ये कहते वक्त सायशा अभय के हाथों में रखे लंच बॉक्स की ओर देख रही थी। अभय के चेहरे पर हल्की स्माइल आकर उसने कहा, ठीक है, तुम मेरा खाना खा लेना और मैं तुम्हारा। सायशा ने तुरंत हाँ में सर हिला दिया। अभय के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी और उसने अपना लंच बॉक्स सायशा को दे दिया और खुद खिचड़ी खाने लगा। कुछ देर बाद उनका खाना हो चुका था। अभय ने सायशा की ओर देखकर कहा, क्या तुमने साहिल से ऑफिशियली लीव के बारे में बात कर ली है? सायशा ने नहीं में सर हिला दिया। अभय ने कुछ सोचकर कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। सायशा ने नहीं में सर हिलाया और जवाब दिया, नहीं अभय, मैं खुद बात कर लूंगी, और वैसे भी कल तुमने जिस तरह सभी के सामने आकर कैंटीन में मुझसे जो सवाल जवाब किया है वो भी मुझ पर भारी पड़ने वाला है। अभय के चेहरे पर स्माइल थी। 2 दिन हॉस्पिटल में बिताने के बाद सायशा पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। इस बीच अभय ने पूरी तरह से सायशा का ख्याल रखा था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के ठीक चौथे दिन सायशा अपने टाइम पर ऑफिस पहुंची। वो जैसे ही ऑफिस पहुंची उसे महसूस हुआ कि उसके डिपार्टमेंट में काफी भीड़ है और सारे लोग अजीब नजरों से उसकी ओर देख रहे हैं। सभी लोगों को इस तरह से देखते देख सायशा को अजीब लगा। सायशा जैसे ही ऑफिस के रिसेप्शन में पहुंची उसने महसूस किया कि सारे एम्प्लॉयज उसकी ओर बहुत अजीब नजरों से देख रहे थे। ये देखकर सायशा को थोड़ा अजीब लगा और ऑफिस के एम्प्लॉय का बहुत बड़ा झुंड रिसेप्शन पर मौजूद था और वो लोग कंप्यूटर पर कुछ देख रहे थे। इसके अलावा हमेशा बिजी रहने वाले एम्प्लॉयज से अपने मोबाइल पर बार बार कुछ तस्वीरों को देख रहे थे और फिर सायशा पर नजर डालकर एक दूसरे से धीरे धीरे कुछ बात कर रहे थे। ये सब देखकर सायशा को बहुत अजीब लग रहा था। सायशा अपने केबिन की ओर आगे बढ़ने लगी कि तभी सायशा के पास पायल पहुंची। उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, सायशा, क्या तुम्हें आज ऑफिस का माहौल थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? सायशा ने हैरान होकर कहा, हाँ, मैं भी वही पूछना चाहती थी कि सारे लोग इतनी भीड़ लगाकर क्यों रखे हैं, क्या कुछ बात है? पायल ने धीरे से कहा, दरअसल हमारे ऑफिस की साइट में किसी ने तुम्हारी और मिस्टर हर्ष की तस्वीर अपलोड कर दी है और तुम्हें तो पता ही है कि हर्ष और उसकी फैमिली से अभय खन्ना सर की कितनी बड़ी दुश्मनी है। उसकी बात सुनकर सायशा पहले तो चौंक गई, फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, ये मेरा निजी मामला है। मैं ऑफिस आवर्स के बाद किसके साथ उठना बैठना करती हूँ, इस बात का अभय खन्ना सर के साथ कोई लेना देना नहीं है। पायल ने रिप्लाई किया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन अभय सर को तुम ठीक तरह से जानती नहीं हो। अगर उन्हें पता चलेगा कि उनकी ऑफिस का स्टाफ हर्ष के साथ मेल जोल रखता है तो तुम्हें इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सायशा ने स्माइल कर दिया और कहा, मैं गलत नहीं हूँ और ना ही मैंने कुछ गलत किया है, इसलिए मुझे किसी बात का डर नहीं है। मैं चलती हूँ, मुझे काफी काम है। ये बोलकर वो अपने केबिन की ओर चली गई। उसके जाने के बाद पायल ने कंधे उचकाकर कहा, यकीन नहीं होता इतनी मासूम सी दिखने वाली लड़की का संबंध हर्ष जैसे बिजनेस टाइकून से हो सकता है। और उधर अभय अपने लैपटॉप में बिजी था कि तभी वहां रोजी पहुंची। रोजी के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। अभय ने उसकी ओर देखकर कहा, कहो रोजी, क्या बात है? रोजी ने धीरे से कहा, सर, आज हमारे ऑफिस की साइट पर एक फोटो अपलोड की गई है। ये बोलकर रोजी ने अपना स्मार्टफोन अभय को शो करते हुए कहा, सर, इस तस्वीर में सायशा मैडम अपने बॉयफ्रेंड मिस्टर हर्ष के साथ नजर आ रही है। अभय को रोजी की बात सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे बिल्कुल गवारा नहीं था कि सायशा का नाम किसी के साथ भी जोड़ा जाए। उसने फोन पर नजर डाली और रोजी की ओर देखकर कहा, ये तस्वीर हमारी ऑफिस साइट से तुरंत हटा दो और पता लगाओ कि ये तस्वीर हमारी साइट पर किसने अपलोड की है। रोजी ने हाँ में सर हिला दिया और वो वहां से चली गई। अभय के केबिन से बाहर निकलने के बाद रोजी ने खुद से बात करते हुए कहा, सायशा मैडम तो बहुत पहुंची हुई खिलाड़ी निकली। एक और अभय सर उसके दीवाने बन बैठे हैं और वो खुद हर्ष की दीवानी है, और ये दोनों ही अपनी अपनी जगह में काफी पावरफुल है। कोई सायशा से सीखे अमीर मर्दों को अपनी उंगली पर न जाना। और उधर अभय ने खुद से बात करते हुए कहा, बस एक बार मुझे पता चल जाए सायशा की तस्वीर ऑफिस साइट पर किसने अपलोड की है, फिर तो उसकी खैर नहीं। अभय खन्ना की दुश्मनी उस पर बहुत भारी पड़ेगी। क्या अभय उस शख्स के बारे में पता लगा पाएगा? क्या वो सायशा पर लगे गलत आरोपों से उसे बचा पाएगा? क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। अभय अपने केबिन में मौजूद था। उसने अपने मोबाइल से कुछ नंबर डायल किया और उस नंबर पर बात हो जाने के बाद उसने खुद से बात करते हुए कहा, अब सच्चाई सभी के सामने खुद ब खुद आ जाएगी। ये बोलकर वो स्माइल करने लगा। ऑफिस में लंच टाइम हो चुका था। सायशा जैसे ही हर रोज रिया के साथ कैंटीन में पहुंची, उसने देखा वहां बहुत भीड़ थी और सभी लोग मोबाइल पर कुछ तस्वीरें देखकर आपस में बातें कर रहे थे। रिया ने सायशा की ओर देखकर कहा,